जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल टीईटी सीजीटीईटी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन। आज का हमारा ये वीडियो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट पर आधारित, जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। और वीडियो और लाइक को जरूर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर अपना देते जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल टीईटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अब्राहम मेस्लो, दूसरा है जी जैक्स रूसो, तीसरा है जॉन डीवी, या फिर चौथा है किलपैट्रिक। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मनुष्य जब से ही जन्म लेता है वो क्या रहता है, पहले तो स्वतंत्र रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से वो क्या है, जगह मतलब पूरी तरीके से जंजीरों से बंधा रहता है। मतलब अपने पेरेंट्स के अंडर आता है, फिर बाद में वो शिक्षक के अंतर्गत आता है, फिर समाज के अंदर आता है, कहीं ना कहीं वो क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया है। मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता और जन्मोत्परांत जो परतंत्रता है, इस पर विचार सबसे पहले रूसो ने व्यक्त किया था। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन्हीं जो ये जो लाइन है इसी से ही प्रारंभ किया है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो समझौते का सिद्धांत है किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। इस सिद्धांत के द्वारा समाज के उदय व उनके सदस्यों के माध्यम से होने वाले अंतर संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक दर्जन बच्चा स्वस्थ मतलब मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चा दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। इसकी टिप्पणी किसने की है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, उसे मैं डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक का चोर भी बना सकता हूँ। ऑप्शन है जेबी वॉटसन, दूसरा है हल, तीसरा है जंग और चौथा है गुथरी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसा व्यक्ति जो है जिस संगति में रहेगा उसी संगति के अनुसार क्या कर सकता है, वो उसमें कुछ उसमें जो प्रवृत्तियां हैं वो आ जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेबी वॉटसन, ठीक है। तो जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के सिद्धांत के रूप में इन्होंने बताया। प्रश्न पूछता है कि व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो जेबी वॉटसन ने दिया है। साथ ही साथ जेबी वॉटसन को जो है दोस्तों व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवादियाँ केवल महसूस करने योग्य तथा उसके मापने योग्य से संबंधित अधिगम एवं उसके अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, इन सभी पर फोकस करते हुए बच्चा क्या करता है, उस जगह पर पहुंच जाता है। इसी कारण इसमें यह कहा गया है कि कोई बच्चा को है वो डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर किस तरीके से बना सकता है। ये बात किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया पर विचार किस मतलब विकास जो है इस पर चर्चा किसने की है। तो ऑप्शन है जॉन डीवी ने, या फिर जॉन एडम्स ने, या फिर सर आइजैक न्यूटन ने, या फिर सर रिचर्ड ब्रेनसन ने। तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जॉन एडम्स ने दोस्तों शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रणाली पर जो है पूरी तरीके से व्याख्या किया है। तो द्विध्रुवीय में दोस्तों इसमें दो व्यक्ति होता है, जो एक का ज्ञान दूसरे को देता है, दूसरे का ज्ञान एक पहले को देता है। लेकिन इसमें अगर शिक्षा के उद्देश्य को देखते हुए कहा जाए तो इसमें दो ध्रुवी मुख्य रूप से, पहला जो है टीचर को कहा गया है और दूसरा जो ध्रुव है उसमें स्टूडेंट को कहा गया है, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट है, अर्थात शिक्षक और जो छात्र हैं उन दोनों के बीच जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा के प्रदान को लेकर के बात कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है, जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समाज शास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शैक्षिक समाज शास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है जॉन पेन, जॉन एडम्स, जॉन डीवी या फिर विलियम वुंड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जॉर्ज पेन के द्वारा जो है समाज शास्त्र के प्रणेता के रूप में जो है माने जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए, जॉर्ज पेन शैक्षिक समाज शास्त्र के प्रणेता, ठीक है।
तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक समाज शास्त्र का के बारे में और समाज को दोस्तों शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अतः शिक्षा के समाज शास्त्रियों के सरोकार करते हुए सामुदायिक सामाजिकता और समाजीकरण को लेकर के सांस्कृतिक सभ्यता प्रतिमानों तक इन्होंने पूरी तरीके से काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है जे.बी. वॉटसन, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर, चौथा है एडम्स। ठीक है, तो नीचे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता है CGTET सेंट्रल TET प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ही बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाला है, बहुत ही कम प्राइस में। इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जिसमें आप आसानी से रजिस्टर्ड हो सकेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए सिंपल सा आपको दोस्तों UPI पेमेंट करना होगा, मात्र 99 रुपये का, 7723992484 इसी नंबर पर। और जैसे ही पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, वो अभ्यास ऑनलाइन क्लास सिर्फ और सिर्फ 7723992484 पर पेमेंट करने के लिए कहता है, इसके अलावा कोई भी ऐसे पेमेंट करने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, अब देखिए आप बात कर लेते हैं इस पेमेंट मतलब इस टेस्ट सीरीज का आपको क्या क्या बेनिफिट्स में होने वाला है। सबसे पहला दोस्तों आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन है सब व्यापम के लेवल के अनुसार ही इसमें तैयार किया गया है। आप अपना अनुमान लगा सकेंगे, अपना तैयारी इसमें जान सकेंगे, स्व आकलन आप इसमें कर सकेंगे। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। अगर आप पेपर 1 वाले हैं तो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, और कक्षा मतलब पेपर 2 है तो उसमें भी कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिलेगा बाल विकास के 4 टेस्ट पेपर मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट में आपको 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का आपको 4 टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको जो है 30-30 प्रश्न प्रत्येक में पूछा जाएगा। अंग्रेजी का आपको 4 टेस्ट मिलेगा, प्रत्येक में 30-30 प्रश्न पूछा जाएगा। गणित का दोस्तों 4 टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 30-30 प्रश्न प्रत्येक में पूछा जाएगा। पर्यावरण से संबंधित आपको 4 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 30-30 प्रश्न जो है प्रत्येक में पूछा जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और प्रत्येक सेट में दोस्तों 20 जो 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आप जो है इसमें जल्दी रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें विज्ञान वालों के लिए, तो विज्ञान के लिए दोस्तों 4 सेट जो है बाल विकास का रहेगा, 4 सेट हिंदी का रहेगा, 4 सेट अंग्रेजी का रहेगा, 4 सेट जो है विज्ञान का रहेगा, और 4 सेट जो है दोस्तों गणित का रहेगा। प्रत्येक में जो है 30-30 अंकों के प्रश्न जो है 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसी तरीके से सोशल साइंस कैंडिडेट के लिए दोस्तों बाल विकास के 4 टेस्ट मिलेगा, हिंदी के 4 टेस्ट मिलेगा, अंग्रेजी के 4 टेस्ट मिलेगा, सामाजिक ज्ञान 1 और 2, इस तरीके से आपको 4-4 8 सेट जो है इसमें मिलने वाला है। प्रत्येक सेट में जो है आप जो 30-30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों, मात्र 99 रुपये में आपको 20 टेस्ट मिलने वाला है। कहीं पास भी आपको इतने कम प्राइस में नहीं मिलेगा। ठीक है, मात्र आपको UPI पेमेंट करना है 7723992484 पर, चाहे आप फ़ोनपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, कोई भीम UPI कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होगा दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट जो है आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर 7723 नंबर 2484 इसी पर जो है व्हाट्सअप कीजिए, और आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे जो टेस्ट लिंक है PDF में आप दिला सकेंगे, और कोई भी समय अपने हिसाब से सारा 20 टेस्ट आप एक ही दिन में दिला सकते हैं, या अपने समय के अनुसार जो भी टेस्ट पहले दिलाना चाहें वो दिला सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए टेस्ट जो पढ़ रहे थे प्रैक्टिस, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक। तो आप सभी को पता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही बड़ी भूमिका है किसका, थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों बहुत सारे नियम इन्होंने प्रतिपादित किए हैं, जिसके संबंध में वो संवेग, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिरुचि, सृजनात्मकता से संबंधित इन्होंने बहुत सारे अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रश्न जो पूछा जाता है इसके सिद्धांतों को लेकर के, इनमें कौन कौन सा सिद्धांत है दोस्तों आप जो है नोट करते जाइए। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, लिखिए आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसी तरीके से तीसरा जो सिद्धांत है इसका दोस्तों वो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, चौथा सिद्धांत बता रहा हूं मैं, वो है चौथा सिद्धांत आपका समायोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, उसी तरीके से पांचवा सिद्धांत इन्होंने दिया है वो है संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। छठवां इन्होंने दिया है दोस्तों
आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। और सातवां जो इंपॉर्टेंट है वो है बुद्धि से संबंधित, जिसे हम कहते हैं बहुकारक का सिद्धांत। किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने दोस्तों मुख्य तौर पर अपना जो प्रयोग किया है वो जानवर पर किया है, और जिसके अनुसार उनके बुद्धि को देखते हुए इन्होंने एक SR थ्योरी दिया है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि SR थ्योरी जो है किसने दिया है? तो SR थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। अब SR क्या है? तो इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब बच्चा मतलब जो ब्रेन है जिस तरीके से सोचेगा इस तरीके से क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया खाली स्थान द्वारा चलाया गया है। तो त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है वो किनके द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं आप इसमें, आपका मैसन, फ्रोबेल, डीवी या फिर मारिया मॉन्टेंसरी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जॉन डीवी के द्वारा त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है इसमें चलाया गया है, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले हम देखा था कि जो है द्विध्रुवीय जो प्रक्रिया है वो किनके द्वारा चलाया गया था? तो सर जॉन एडम्स वाटसन के इसमें जो वाटसन के द्वारा चलाया गया था, है ना। हमने जो पढ़ा था कि जो इसमें जो द्विध्रुवी जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में। तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में तो एक शिक्षक आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक टीचर आ जाएगा, दूसरा जो है स्टूडेंट आ जाएगा, और तीसरा जो है दोस्तों इसमें समाज भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बच्चा जो है टीचर से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है। तो इस तरीके से कितने ध्रुव बन जाते हैं? 3 ध्रुव बन जाते हैं। तो ये जो कथन जो कहा गया है वो किनके द्वारा कहा गया है? जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? तो मानव जो विकास है वो शिक्षा जो है किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? ये जो कथन कहा गया है वो डीवी, वाटसन, रूसो या फिर थॉर्नडाइक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूसो के द्वारा कहा गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि रूसो जो है कौन सा वादी के प्रणेता के रूप में, मतलब कौन सी वाद में आते हैं? तो वो प्रकृतिवाद में आते हैं, ठीक है। उन्होंने प्रकृति के भौतिक, यांत्रिक, इन्हीं सब से ही बच्चा सीखता है। इन सब के बारे में किन्होंने कहा है? रूसो ने कहा है। और उनका विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ प्रयोग के परिणाम स्वरूप तैयार किया था? तो ऑप्शन है गिलफोर्ड, वाटसन, थॉर्नडाइक या फिर जॉन डीवी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, बहुत ही थोड़ी देर पहले इसके सभी सिद्धांतों को मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने जो 19वीं शताब्दी में जो सीखने का जो नियम दिया है, प्रश्न पूछा जाता है कि सीखने का जो है नियम कितने हैं? तो दोस्तों 2 सीखने के नियम इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से नियम है? पहला तो है इसका प्रमुख नियम, और दूसरा है दोस्तों गौण नियम, ठीक है। कौन कौन सा है? प्रमुख नियम और गौण नियम। प्रमुख नियम में भी दोस्तों मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। उसी तरीके से गौण जो नियम है उसके अंतर्गत दोस्तों इसके 5 प्रकार बताए हैं उन्होंने। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा जो है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक प्रक्रिया का नियम, और चौथा है आत्मीकरण का नियम, और 5वां है सहचर्य का नियम। इस तरीके से इन्होंने थॉर्नडाइक ने 2 नियम आपको बताए, पहला प्रमुख, दूसरा गौण, ठीक है। प्रश्न इन्हीं से ही पूछा जाता है, प्रमुख नियम से ही, ठीक है। और इन्होंने जो है दोस्तों अपना मुख्य जो है बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो कहने वाले हैं वो है कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। BF स्किनर, VC गुड या फिर JM स्टीफन या फिर CH जूड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टीफन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीफन के अनुसार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की एवं उसमें होने वाले विकास के बीच क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इन्होंने किसने कहा है? स्टीफन ने कहा है, ठीक है। बुद्धि, शारीरिक विकास, शारीरिक मानसिक, इन दोनों में एक दूसरे में क्या है? अंतर संबंध रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक सहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें सहचर्यवाद का जो सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला दिया है अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत, गोस्टाल्ड का सिद्धांत,
उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे व्यवहारिक सहचर्य सिद्धांतों के अनुसार इसमें होता क्या है कि जो व्यवहारिक एवं इनसे संबंधित जितने भी उद्दीपन है, अनुक्रिया है, उन दोनों के बीच क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें, जो थार्नडाइक है, वॉटसन है, पावलोव है, स्किनर है, मिलर है, हल है, गुथरी है, ये सभी जो है इनकी पूरी तरीके से समर्थक करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 11 से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। ठीक है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो उसमें अधिधारणा है, ठीक, अभिधारणा है कि उसमें तत्वों का स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह सिद्धांत किससे है? तो सामीप्य से है, समानता से है, सादगी से है, या फिर समापन से है? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा लिंक दिया है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, कौन सा बुक आपको चाहिए पूरा बुक लिस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम का भी लिंक है जहां से आप मेरा पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। www.abhyasonline.com पर भी जाकर के आप आसानी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।